अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एशिया कप की पिच पर बीसीसीआई दोनों तरफ से खेल रहा है। एक तरफ भारतीय लोग खुश हैं कि बीसीसीआई ने आगे लगा के रखा हुआ है, क्योंकि वो बांग्लादेश में जो मीटिंग है उसका बायकॉट कर रहे हैं अभी तक। तो कि वो मीटिंग में नहीं होंगे, हो सकता है जूम के ऊपर आए, बट नो वन नोज जूम के ऊपर भी वो आते हैं या नहीं आते। दूसरी तरफ इस तरह की खबरें भी आती हैं कि पता नहीं एशिया कप होगा या नहीं, होगा तो पाकिस्तान भी होगा या नहीं। ये उनका मीडिया, भारत का मीडिया चला रहा है। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो राइट होल्डर्स हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, उन्होंने पोस्टर जारी किया है। इससे पहले जब पोस्टर जारी किया था, पाकिस्तानी कप्तान नहीं थे, वैसे तो अफ़गानी कप्तान भी नहीं थे, बट बांग्लादेश के थे, सूर्य कुमार यादव सबसे सामने थे, और उसके बाद श्रीलंका के कप्तान थे। तो बहुत खुश हुआ भारत पूरा के पाकिस्तानी कप्तान को निकाल दिया, मतलब पाकिस्तान निकाल दिया। उस वक्त मैंने वीडियो किया था, मैंने आपको बताया था कि अमूमन ये टीज़र टाइप पोस्टर होता है, जिसमें बताना या एक आम क्रिकेट फैंस के लिए निकालना होता है, यार अच्छा एशिया कप आ रहा है, सिर्फ 3 टीमें क्यों हैं, बाकी क्यों नहीं? अगर बाकी हैं तो फिर बाकी में कप्तान क्यों नहीं है? और अभी भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि एशिया कप में और टीमें भी खेल रही हैं, तो सिर्फ 5 कप्तानों की तस्वीर क्यों लग रही है? ये भी आपके ज़हन में आना चाहिए। पहले तो सिर्फ पाकिस्तानी कप्तान नहीं था, आपके ज़हन में आया, हालांकि उस वक्त अफगानिस्तान के कप्तान भी नहीं थे, बट अब अफगानिस्तान के कप्तान भी आ चुके हैं, पाकिस्तान के कप्तान भी आ चुके हैं, तो कुल मिला के 5 कप्तान बन चुके हैं, जबकि टीमें तो ज़्यादा है ना। तो ये एक तो स्ट्रेटजी होती है ये वाली कि आप टीजर टाइप पोस्टर बनाते हैं ताकि लोगों के बीच में के चैम गोइयाँ शुरू हो जाएं। मगर उसके पीछे एक और बात भी हो सकती है कि जो ब्रॉडकास्टर हैं वो भारतीय हैं, और उनको अपने लोगों का पता है, दिमाग का, कि आपने एक ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पे सब लोग बात करें कि एशिया कप ही नहीं होना चाहिए, जहाँ पे लोग बात करें कि पाकिस्तान को एशिया से निकाल देना चाहिए, और इस तरह की, ऐसे में आप खुद भारतीय होकर पोस्टर जारी करें और उसमें पाकिस्तानी कप्तान सामने मरते थे नजर आ रहे होंगे, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स उनके खिलाफ मुहिम शुरू होगी, जो कि इंडिया के अंदर चलता है, हर मामले के ऊपर मुहिम शुरू कर देते हैं कि जनाब बाइकआउट करें। और इस चीज़ का भी एक डर होता है, मुझे लगता है पेरेंटली शायद ये भी एक हो कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को यूं करना है। पहले खुश कर दिया, पाकिस्तानी कप्तान को निकाल दिया। उस वक्त का मेरा वीडियो उठा के देख ले, मैंने उस वक्त भी बोला था कि कोई निकालना नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है इस बात का। टेक्निकली हम इन चीज़ को समझते हैं कि ब्रॉडकास्टर जिसने 170-75 मिलियन डॉलर दे रखे हैं, वो पाकिस्तान इंडिया मैच की वजह से ही है। तो कोई ब्रॉडकास्टर या कोई दुकानदार अपना नुकसान नहीं करेगा सबसे कीमती चीज़ को निकाल के। वो भारत भी है, वो पाकिस्तान भी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब दोनों के बगैर एशिया वर्ल्ड कप दोनों नहीं हो सकते हैं। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, वरना पैसा नहीं है। अगर आपको खाली क्रिकेट करानी तो ऑफकोर्स तो आईपीएल भी हो रही है, बट वो वाली वर्थ नहीं होगी जब पाकिस्तान उसके अंदर नहीं होगा। अब सोचें, पाकिस्तान इंडिया का मैच आईसीसी के जिस वर्ल्ड कप में नहीं हुआ था, वो आईसीसी की हिस्ट्री का सबसे नाकाम तरीन वर्ल्ड कप था। उसके बाद ही उन्होंने पाकिस्तान भारत का मैच हमेशा रखा, क्योंकि बाई चांस ऐसा हुआ था 2007 में, ना पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाया नेक्स्ट राउंड में, ना भारत। दोनों छोटी छोटी टीमों से हार के बाहर हो गए थे, और आईसीसी का वो सबसे बुरा वर्ल्ड कप हुआ था। तो इसलिए टेक्निकली अगर कोई जानता है चीज़ों को, उनको पता है अगर इवेंट हुआ, पाकिस्तान इंडिया मैच के बगैर नहीं होगा। वो चाहे जितने मर्जी लॉलीपॉप हमारा बोर्ड हमें दे दे, जितना मर्जी लॉलीपॉप बीसीसीआई अपने लोगों को दे दे। खैर, हमें हमारे बोर्ड को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ये बोलते ही नहीं कि भारत के साथ नहीं खेलना। वो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है दोनों देशों के बीच में, दोनों आपस में हिसाब बराबर कर लेते होंगे। बट ये स्पोर्ट्स का मैदान है, यहाँ पे तो शो मस्ट गो ऑन, वो वाला सीन होता है। तो ये सूरत हाल है। अब ये हुआ कि नया पोस्टर जारी किया, उसमें पाकिस्तान के कप्तान भी आ चुके हुए हैं, और साथ उन्होंने ये भी बोला कि गेट रेडी फॉर सितंबर, मतलब कि सितंबर के अंदर जो एशिया कप होने हैं। अभी तक जो डेट्स भी सामने आई हैं कि 7 सितंबर को पाकिस्तान भारत का मैच भी हो सकता है। मतलब अभी टेंटेटिव डेट आप इसे कह लें। मेरा मानना ये है कि पहले भी था कि एशिया कप होगा, पाकिस्तान भारत मैच के साथ ही होगा, उसके बगैर एशिया कप ना होने के बराबर है। वो होगा, फिर भारत को भी पता है, फर्ज क्या पूल मैच में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं रखते हैं, नेक्स्ट राउंड में पड़ जाएगा, फिर क्या करेंगे? वो फॉरफिट करेंगे तो एशिया कप से बाहर होना, फिर एशिया कप खेलना क्यों है? और पाकिस्तान इंडिया मैच से ही सारा पैसा आना है, ये भारत को भी पता है। भारत के पास जो अपने के पास पैसा, वो भी पाकिस्तान इंडिया मैच की वजह से ही है। बाकी बोर्ड के पास भी जो पैसा आईसीसी से आता है, उसकी भी ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान इंडिया मैच का आता है। अगरचे सारा पैसा में से कोई 70-80% भारतीय पैसा ही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ब्रॉडकास्टर उनके, स्पॉन्सर्स उनके हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा पैसा जो आईसीसी के किटी में आता है, वो इंग्लैंड का आता है। अब एशिया की बात करें तो पैसा ज़्यादातर इंडिया से ही आता है, बाकी बोर्ड के पास इतना पैसा तो है नहीं। और एशिया कप से जो पैसे मिलते हैं तमाम बोर्ड्स को, भारत वो पैसा लेता ज़रूर है, मगर डिवाइड कर देता है छोटे बोर्ड्स के ऊपर, क्योंकि के उन कहते हैं कि वो क्रिकेट की प्रमोशन है। ऑफ कोर्स क्रिकेट की प्रमोशन तो होगी, बट साथ में दूसरे बोर्ड्स ताबे भी रहते हैं फिर बीसीसीआई के। तो सिचुएशन अब ये बन चुकी है कि अपेरेंटली लग रहा है कि ऑल कंफर्म्ड एशिया कप कोई हर्डल नहीं होगी, बट 23 जुलाई को जो मीटिंग होनी है ढाका में, अभी तक की खबर ये है कि बीसीसीआई का कोई बंदा ढाका नहीं जाएगा। एसीसी ने जो सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जूम के ऊपर आ जाएं, कोई मसला नहीं है, आपको ढाका में नहीं आना ना, आपको एसीसी इजलास से तो कोई लेना देना नहीं, आप दिल्ली में या मुंबई में बैठे हैं, आप जूम ऑन करें और उसके ऊपर आ जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, आप दिल्ली से आ जाइएगा। तो ये है। अब आई डोंट नो कि इस चीज़ को वो निगलेक्ट करेंगे। देखिए,
आपस में पाकिस्तानी इंडियन फैन जो मर्जी एक दूसरे की चेज़ेबाजी कर लें, मगर जब एसीसी की बात होती है, आईसीसी की बात होती है, तो वो रूल्स की बात होती है, डिसिप्लिन की बात होती है। ऐसे नहीं है कि भाई हम नहीं बैठेंगे, नहीं साली ज़िद है, वो चक्कर नहीं होता। हाँ, आप थोड़ा दूध में मेंगने डाल सकते हैं, जो कि बीसीसीआई डाल भी रहा है, बट फिर जब सब बोर्ड बैठते हैं, मीटिंग शुरू होती है, तो आप क्या कहेंगे कि यार ढाका में अब अभी भी भारतीय बोर्ड ने अपनी टीम बांग्लादेश नहीं भेजी है, लेकिन उन्होंने लिखकर कुछ नहीं दिया कि हम क्यों नहीं भेज रहे। वैसे ही कहा है कि हम बिजी हैं, तो ये वो भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के अंदर, और ये दोनों बोर्ड में तय पाया कि अगले साल में हम रख लेंगे सीरीज। अभी उन्होंने इनकार नहीं किया बांग्लादेश को, बट इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से उनकी टीम नहीं जा रही है। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि बीसीसीआई ने भी ऐसा नहीं होगा कि बदमाशी के साथ कहेंगे हम नहीं इस मीटिंग में आएंगे, ढाका में करेंगे हम नहीं आएंगे। वो भी अपना कोई ना कोई डिप्लोमेटिक वर्ड यूज करते होंगे, तो उसका हल इधर से एसीसी ने भी डिप्लोमेटिक ही निकाला है कि ठीक है आप मत आइए, बट बाकी लोग आएंगे तो आप जूम पे आ जाइए, अगर किसी और को भी नहीं आना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी जूम पे आ जाए। और अब ये कर रहा है बीसीसीआई कि श्रीलंका को मिलाया, ओमान को मिलाया, या किसी और को भी साथ में मिला के कोशिश करे कि ज़्यादा मेंबर्स इस बात पर आए कि नहीं भाई ढाका में मीटिंग ही ना रखें। अगर ज़्यादा मेंबर इस बात पे आ जाते हैं और रिटर्न लिख देते हैं एसीसी को, ऑफकोर्स फैसला चेंज हो सकता है। बट सवाल ये पैदा होता है बाकी बोर्ड को क्या मसला, वो क्यों ऐसा लिख के देंगे। 2-4 बोर्ड तो मिल जाएंगे, बट बाकी 25 मेंबर हैं टोटल, जिसमें से 5 फुल मेंबर हैं, और ये 5 फुल मेंबर की ही तस्वीरें जो अब नया पोस्टर आया एशिया कप का उसकी लगी। मैं इसलिए ये बताना आपको सारी तमहीद बताई ताकि आपको समझ में आए कि 5 की क्यों लगी, बाकी क्यों नहीं लगी, बाकी भी तो खेल रहे हैं ना। तो फुल मेंबर एसीसी के 5 हैं, तो बेसिकली मेन भी यही है कि इन्हीं के बीच में ही कहीं फाइनल खेला जाएगा, तो इसलिए इन 5 की है। बट जब पूरा फुल फ्लैज एशिया कप का आएगा, फिर सब टीमों के कोनो की रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आएगी उस पोस्टर के अंदर। बट अभी तक सबको लग गया कि ठीक है जी एशिया कप हो रहा है, ब्रॉडकास्टर ने, क्योंकि अंदर की जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो कहीं नहीं रुकती है। एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, उन लीगल कुछ टर्म्स होती हैं एग्रीमेंट की जिसको फॉलो करना पड़ता है, वरना एसीसी को लेने के देने पड़ जाएंगे। ब्रॉडकास्टर्स के पास कुछ टाइम पीरियड होता है, उनको अपना टाइम पीरियड चलाते रहना है। वो अपनी जो कंपेन है, जाहिर है उन्होंने स्पॉन्सर पकड़े हैं, उन्होंने अपनी कंपेन चला के रखना है ताकि माहौल उनके लिए बना रहे। उन्होंने 170 मिलियन या 175 मिलियन डॉलर जो दिए हैं वो भी उन्होंने पूरे करने हैं ना स्पॉन्सर पकड़ के। अगर वो किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उनको बताना है कि भाई एशिया कप हो रहा है और ये टीमें ही हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा। तो उनका एक प्रोडक्ट है जिसको वो कभी भी प्ले डाउन नहीं करेंगे, वो प्ले अप करने की ही कोशिश करेंगे। और ये टीजर, ये पोस्टर्स आना बेसिकली इसी की ही एक स्ट्रेटेजी होती है। तो ब्रॉडकास्टर्स की नज़र में तो हो रहा है, उनको कम्युनिकेट ऑफ कोर्स एसीसी ने कर दिया होगा कि ठीक है आप अपने काम है वो रूटीन के मुताबिक जारी रखिए, हमारी तो मीटिंग है हम कर लेंगे, कोई आता है तो भी चलेगा, नहीं आएगा तो जूम पे आ जाएगा। जूम पे भी नहीं आएगा, मीटिंग तो हो जाएगी ना, भारत अपनी टीम तो भेजेगा ना। बाकी वो सालाना मीटिंग है, उसके अंदर और भी बहुत से मामला हैं, खाली एशिया कप नहीं है। तो ये सूरत हाल है दोस्तों एशिया कप को लेकर, और आई होप कि आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि मतलब मुझे एज ए जर्नलिस्ट अच्छा फील होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, उसी में ही सब कुछ है। अब आप इंडियन किसी जर्नलिस्ट से भी पूछेंगे ना, वो ये कहेगा कि हाँ इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर गुजारा नहीं है। ये सबको पता है, उनके अपने मीडिया चैनल जो चलाता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, और खुद फॉर्मर क्रिकेटर्स को हैवी अमाउंट के ऊपर अपने स्टूडियो में बिठाता है। उनसे पूछिए दिल से कि वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो। वो कहेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो हम इतने महंगे दामों जो क्रिकेटर्स को बिठाते हैं वो पैसे पूरे नहीं होंगे। समझ आ रही है आपको बात? हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो भी चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इंडियन हमसे ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि उनके पैसे हमसे ज़्यादा लगे होते हैं। तो दिल से कोई भी नहीं चाहता कि ये मैच ना हो। ऊपर से तो के हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, वो तो वहाँ का वतीरा है, चलता है और चलता रहेगा आइंदा से भी। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।